कंक्रीट कवर फॉर रीइंफोर्समेंट। तो आपको डिफरेंट स्ट्रक्चरल मेंबर के रीइंफोर्समेंट कंक्रीट कवर के बारे में जरूर पता होना चाहिए। मींस किस स्ट्रक्चरल मेंबर में कितना कवर देना है। जैसे फुटिंग में हमेशा 2 इंच और 50 mm कवर दिया जाता है, कॉलम में 1.5 इंच और 40 mm कवर दिया जाता है, बीम में 1 इंच और 25 mm, स्लैब में 20 mm और स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियों के रीइंफोर्समेंट में भी 20 mm का कंक्रीट कवर प्रोवाइड किया जाता है। यह सभी कंक्रीट कवर आपको याद होने चाहिए। सेकंड, वेट ऑफ स्टील बार पर रनिंग मीटर, यानी कि आप स्टील बार का पर मीटर वेट कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सरिये का वेट अगर आपको केजी में कैलकुलेट करना है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे d² डिवाइड बाय 162.2। इससे सरिये का पर मीटर का वेट कैलकुलेट होगा केजी में। और अगर वेट फीट में कैलकुलेट करना हो तो फिर आप फॉर्मूला यूज करेंगे d² डिवाइड बाय 533। इससे सरिये का पर मीटर का वेट फीट में कैलकुलेट होगा। थर्ड, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ एमएस बार। अगर आपसे कोई पूछे या इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि एक एमएस बार की स्टैंडर्ड लेंथ क्या होती है, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि एक एमएस बार की फुल लेंथ होती है 40 फीट की, यानी कि 12 मीटर। यानी कि एक बार की स्टैंडर्ड लेंथ 12 मीटर होती है, यह आप हमेशा ध्यान रखें। नंबर 4, यह डिफरेंट टाइप्स के स्टील बार की कुछ फुल फॉर्म है जिनमें हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जैसे टीएमएक्स, जिसकी फुल फॉर्म होती है थर्मेक्स पावर्ड बार। सेकंड है एसडी, सुपर डक्टाइल बार्स। थर्ड HYSD, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। और फोर्थ है CTD, जो होता है कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार। तो ये डिफरेंट टाइप्स के बार होते हैं, ये भी आप हमेशा ध्यान रखें। नंबर 5, टाइप्स ऑफ स्टील बार्स। तो बेसिकली 2 टाइप्स के स्टील बार होते हैं। पहला है माइल्ड स्टील, जिसकी यील्ड स्ट्रेंथ 250 न्यूटन पर mm² होती है। और सेकंड है HYSD, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। इसमें भी 2 टाइप्स के बार होते हैं। पहला FE 415, जिसकी यील्ड स्ट्रेंथ 415 न्यूटन पर mm² होती है। और दूसरा FE 500, जिसकी यील्ड स्ट्रेंथ 500 न्यूटन पर mm² होती है। नंबर 6, मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल बार इन ए कॉलम। मींस एक कॉलम में कम से कम कितने नंबर ऑफ बार होने चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना कि एक स्क्वायर शेप कॉलम में हमेशा कम से कम 4 बार होने चाहिए और एक राउंड शेप कॉलम में कम से कम 6 बार। इससे कम बार इन कॉलम में नहीं रखने चाहिए एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड। नंबर 7, रिक्वायर्ड बाइंडिंग वायर। मींस 1 टन स्टील रिइंफोर्समेंट की बाइंडिंग करने के लिए आपको अप्रोक्स 7 से 13 केजी तक बाइंडिंग वायर लगती है। तो ये जो वेरिएशन है ये डिपेंड करती है स्टील बार के डाया पर, तो इस बात का भी आप हमेशा ध्यान रखें। नंबर 8, चेयर। मींस चेयर बनाने के लिए आपको कभी भी 12 mm से कम डाया का बार यूज नहीं करना है, यह बात भी आप याद रखें। नंबर 9, चेयर। मींस आपकी 2 चेयर की जो मैक्सिमम दूरी रहेगी वह 1 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको हर 1 स्क्वायर मीटर में 1 चेयर प्रोवाइड करनी होती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स। नंबर 10, यूनिट वेट ऑफ स्टील बार। तो जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया है पर मीटर वेट कैलकुलेट करने का, वैसे तो आप उस फॉर्मूले से किसी भी बार डाया का पर मीटर वेट कैलकुलेट कर सकते हो, पर फिर भी डिफरेंट बार्स का यूनिट वेट आपको याद होना चाहिए। जैसे कि 6 mm बार का यूनिट वेट होता है 0.222 kg पर मीटर का, 8 mm का 0.395 kg, 10 mm का 0.616 kg, 12 mm का 0.888 kg, 16 mm का 1.578 kg, 20 mm का 2.466 kg और 25 mm का 3.853 kg। ये इनका पर मीटर का वेट होता है। आप इन यूनिट वेट्स को जरूर याद कर लें। नंबर 11, सीसी, जिसका मतलब होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। आपने अक्सर सीसी के बारे में सुना होगा या ड्राइंग में पढ़ा होगा। इसका यही मतलब है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये वाला। नंबर 12, डीएल का मतलब होता है डेवलपमेंट लेंथ, ये वाली लेंथ। नंबर 13, टीएमटी का मतलब होता है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। ये टर्म्स भी आपको हमेशा सुनने को मिलेंगी, टीएमटी। नंबर 14, जो कॉलम में रिंग्स दी जाती हैं उन्हें टाइज बोला जाता है, पर जो बीम में हम रिंग प्रोवाइड करते हैं उन्हें स्टीरअप्स कहा जाता है। तो बेसिकली स्टीरअप्स और टाइज में यही डिफरेंस है। ये बात भी आप हमेशा ध्यान रखें, जो इंटरव्यू में भी ज्यादातर ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है। 16th पॉइंट ये है कि स्लैब में कभी भी 8 mm से कम का बार डाया यूज नहीं करना चाहिए। नंबर 17, कॉलम में कभी भी 12 mm से कम बार का डाया यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, कॉलम में मैक्सिमम 50 mm का डाया बार यूज किया जा सकता है। कॉलम में 50 mm से ज्यादा का बार डाया यूज नहीं करना है। नंबर 19, कई बार हमसे यह भी पूछ लिया जाता है कि रीइंफोर्समेंट में कवर ब्लॉक्स क्यों यूज किए जाते हैं। तो गाइज मेनली इसके 3 रीजन है। पहला तो शटरिंग और रिबार्स के बीच एक यूनिक यानी कि एक जैसा स्पेसिफाइड डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। दूसरा, हमारे स्टील यानी कि सरिये को जंग से प्रोटेक्ट करने के लिए। और तीसरा, स्टील बार्स को थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो मेनली
ये 3 कारण है स्टील रीइंफोर्समेंट में क्लियर कवर प्रोवाइड करने के। नंबर 20, प्लिंथ बीम रीइंफोर्समेंट। गाइस आप हमेशा यह ध्यान रखना कि प्लिंथ बीम के बॉटम में हमेशा कम से कम 12 mm का सरिया यूज होना चाहिए। इससे कम डाया का बार प्लिंथ बीम के बॉटम में यूज नहीं करना है। और प्लिंथ बीम के टॉप में कम से कम 10 mm का स्टील बार, यानी कि प्लिंथ बीम के बॉटम में 12 mm से कम और टॉप में 10 mm से कम डाया का बार यूज नहीं करना चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखें। नंबर 22, मिनिमम कॉलम साइज एंड रीइंफोर्समेंट। आपको यह हमेशा ध्यान रखना है आरसीसी कॉलम का मिनिमम साइज 9 इंच बाय 9 इंच या 230 बाय 230 mm से कम नहीं होना चाहिए। इससे कम साइज का कॉलम कहीं भी रिकमेंडेड नहीं है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड। और कॉलम में कम से कम 4 नंबर ऑफ बार होने चाहिए। नंबर 23, आरसीसी कॉलम में जो आप कंक्रीट यूज करते हैं उसका ग्रेड कभी भी M20 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 1.5-3 के मिक्स रेशो से कम का कंक्रीट मिक्स कॉलम में यूज नहीं करना चाहिए। इससे ऊपर कुछ भी ग्रेड यूज करो पर कॉलम में कभी भी M20 से कम का कंक्रीट ग्रेड यूज नहीं करना चाहिए। 24, हमेशा कॉलम में जो आप रिंग्स प्रोवाइड करेंगे उन स्टीरअप्स का बार डाया एक तो 8 mm से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, 2 स्टीरअप्स के बीच में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग भी 150 mm यानी कि 6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। 25, आपने अक्सर डिफ्लेक्शन के बारे में सुना होगा। तो डिफ्लेक्शन का मतलब होता है टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट और डिफॉर्मेशन का मतलब होता है परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। 26, कि हम सिर्फ स्टील बार को ही एज ए रीइंफोर्समेंट क्यों यूज करते हैं। तो इसका सीधा सा आपको एक ही जवाब याद रखना है, क्या? बिकॉज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। और अगर इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। 27, हमेशा ध्यान रखें कि स्टील की डेंसिटी होती है 7850 kg पर क्यूबिक मीटर। यह क्वेश्चन भी इंटरव्यू में फ्रेशर से जरूर पूछा जाता है। नंबर 28, कि स्टील बार में डिफॉर्मेशन क्यों प्रोवाइड की जाती है, मींस जो स्टील बार के सरफेस पर ये लंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इनका क्या कारण है। तो फ्रेंड्स इसके मेनली 2 रीजन है। पहला तो कंक्रीट से स्टील बार की स्लिपिंग प्रिवेंट करने के लिए, ताकि कंक्रीट से स्टील बार न फिसले, और दूसरा कंक्रीट और स्टील के बीच बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। बेसिकली इन्हीं 2 रीजन से स्टील बार सरफेस पर डिफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। 29, अब स्टील बार्स के ऊपर इन लंग्स की हाइट क्या होनी चाहिए। तो इन लंग्स की हाइट कभी भी बार के डायमीटर से 0.04 से 0.05 टाइम्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लो 10 mm डाया का स्टील बार है तो इसकी लंग्स हाइट होनी चाहिए 0.04 इंटू 10 = 0.4 mm तक। और एक और एग्जांपल ले लो, तो स्टील बार डाया है 32 mm, तो इसकी लंग्स हाइट होनी चाहिए 0.04 इंटू 32 = 1.28 mm तक। यह भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, कभी भी स्टील बार का एंगल 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लंग्स या रिब्स का। नेक्स्ट, एफई का मतलब होता है स्टील बार की यील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, व्हाट इज लैप लेंथ। लैप लेंथ क्या होती है। तो लैपिंग लेंथ स्टील बार की वह लेंथ होती है जो बार टू बार लोड ट्रांसफर करने के लिए और 2 स्टील बार की बॉन्डिंग के लिए यूज की जाती है, उसे हम लैप लेंथ ऑफ स्टील बार कहते हैं। और नेक्स्ट, व्हाट इज डेवलपमेंट लेंथ। ये डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है। तो डेवलपमेंट लेंथ स्टील बार के उस लेंथ को कहते हैं जो हम एक स्ट्रक्चरल मेंबर का लोड दूसरे स्ट्रक्चरल मेंबर पर ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, उसे हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। ये वाली लेंथ जिसे बीम का लोड कॉलम पर ट्रांसफर करने के लिए कॉलम में बेंड किया गया है, यही डेवलपमेंट लेंथ है। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट, डेवलपमेंट लेंथ क्या रहेगी, यह मेनली 2 चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 स्टील के ग्रेड पर कि कौन से ग्रेड का स्टील यूज किया गया है, Fe 415, 500, 500D या 600। और सेकंड कंक्रीट के ग्रेड पर कि कंक्रीट किस ग्रेड का है। तो इन 2 चीजों को ध्यान में रखकर ही डेवलपमेंट लेंथ डिसाइड की जाती है। यह भी आप हमेशा ध्यान रखना। नंबर 35, 2 डिफरेंट बार्स में लैपिंग का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो यह कभी भी लैपिंग के सेंटर से 1.3 मीटर और 1300 mm से कम नहीं होना चाहिए।